सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप भी आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और आपने उसका मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। आपको हर अटेम्प्ट को ऐसा ट्राई अटेम्प्ट नहीं ट्रीट करना है और पहले से ही जो ऑनलाइन प्रोसेस है एग्जामिनेशन देने का उसकी पूरी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो बने रहिए इस वीडियो हमारे साथ। हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू ही आप मॉक टेस्ट ऑनलाइन दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं किस तरीके से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं जेई मेन का। तो मैंने यहाँ पे मेन वेबसाइट जो जेई मेन की वो मैंने खोल रखी है, जेई मेन 2021, और इसमें बहुत ढेर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन इसमें आपको मॉक टेस्ट ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब आपको पता है कि ये जेई मेन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जामिनेशन कराती है, एनटीए। तो ये बहुत से एग्जामिनेशन कराती है और यहाँ पे भी अगर आप मॉक टेस्ट ढूंढते हैं डिफरेंट एग्जामिनेशन में तो आपको यहाँ पे भी टाइम लग सकता है। तो बेटर ये है कि मैंने यहाँ पे आपको लिंक दिया है nta.ac.in/quiz। ये कमेंट सेक्शन में मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूं, तो आप डायरेक्टली इसको टाइप कीजिएगा अपने ब्राउजर में, जहां पे कुछ आपको ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। अब यहाँ पे आपको देखना है सिलेक्ट एग्जामिनेशन यू वुड लाइक टू अपेयर, तो हमने जेई मेन सेलेक्ट किया है। ठीक है, और यहाँ पे पेपर जब हम बात करते हैं कोई भी एक पेपर हम उठा लेते हैं शिफ्ट 1 का, और यहाँ पे हमको मॉक टेस्ट स्टार्ट करना है। तो ये कुछ ऐसा ही मॉक टेस्ट का इंटरफेस आपको तब देखने को मिलेगा जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने जाते हैं। तो हमने यहाँ स्टार्ट मॉक टेस्ट जैसे ही किया तो कुछ ऐसा ही इंटरफेस डेवलप होकर आता है, जहाँ पे आपको सिस्टम नेम और योर फोटोग्राफ अलॉन्ग विथ योर कैंडिडेट नेम, सब्जेक्ट नेम, जो भी चीज़ें हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एवरीथिंग, सभी कुछ स्क्रीन पे आएगा। यहाँ आपको यूज़र नेम पासवर्ड मिलेगा, जहाँ आप लॉग इन करेंगे तो सीधे आप मेन पेज पे आ जाएंगे। अभी आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट नहीं हुआ है तो आप यहाँ इंस्ट्रक्शंस पूरे पढ़ सकते हैं कि किस तरीके के पैटर्न रहेंगे क्वेश्चंस के। दैट मीन्स इट मेंशनड है यहाँ पे, जैसे 180 मिनट्स का पेपर रहेगा और क्लॉक विल बी सेट एट द सर्वर। जैसे ही आप सर्वर पे लॉग इन करेंगे वैसे ही आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। 3 आवर्स का ये पेपर होगा और पेपर्स में किस तरह की चीज़ होंगी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इस कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ सकते हैं और यहाँ पे आपको एग्री करना पड़ेगा और यहाँ पे आप प्रोसीड करेंगे। तो ऐसे ही अगर प्रोसीड करते हैं तो आपका टाइमर चलना स्टार्ट हो गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको टाइमर दिख रहा है और आपका रिमेनिंग टाइम भी मेंशन कर रहा है। यहाँ आपका कैंडिडेट नेम, एग्जामिनेशन का नाम, सब्जेक्ट नेम अलॉन्ग विद योर फोटोग्राफ और रिमेनिंग टाइम दिखा रहा है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन का पैटर्न इस तरीके से है, तो आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो ये क्वेश्चन का पैटर्न ही रहेगा। देखिए क्वेश्चन 1 है, जो भी इसका आंसर होगा, फॉर एग्जांपल मैंने इसका आंसर 2 मार्क कर दिया। अब हमको करना क्या है, इसमें 4 ऑप्शन हैं। तो मैंने इसको मान लिया सेव कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, तो यहाँ तुरंत दिखाएगा, देखिए दिस वन ग्रीन को सिंबलाइज कर रहा है, दिस मैन हैज बीन आंसर्ड। और क्वेश्चन पे आगे मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन का मैंने आंसर यहाँ पे सेकंड दिया और आपको ऐसा लग रहा है कि ये आंसर मेरा गलत हो गया है और आपको उसे हटाना है, तो आप यहाँ क्लियर ऑप्शन यूज कर सकते हैं। और 3 ऐसे आप मार्क करते हैं तो आप यहाँ पे फिर से हटाना चाहते हो, क्लियर ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे समझ में आया 4 इज द आंसर, तो मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया। तो देखिए यहाँ पे फिर से ये आंसर्ड कैटेगरी में आ गया। हमारे पास 2 ऑप्शंस और बचे हुए हैं, इन्हें हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं पहुंच गया हूँ। मान लीजिए मैंने सॉल्व किया, इसका आंसर मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, और मैंने सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे लिखा है सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अब ये सेव हो गया है और रिव्यू के लिए मार्क है और ये कंसीडर किया जाएगा इवैल्यूएशन पर्पस के लिए। इसको अभी और आसानी से समझते हैं। मान लीजिए चौथा क्वेश्चन हम आ गए और यहाँ पे हमने थर्ड आंसर क्लिक किया और हमने यहाँ पे ये सो ऑप्शन ना चूज करने के बजाय हमने यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट किया है। तो देखिए कुछ अलग तरीके से बन के आ रहा है। देखिए अटेम्प्टेड दिखा रहा है, आंसर्ड दिखा रहा है और दिस इज, ये शो कर रहा है दिस इज आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू, और ये दिखा रहा है आपका मार्क फॉर रिव्यू। अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो आपने जैसे दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 और आपने इसे अटेम्प्ट नहीं किया और आपने सबमिट करने के पहले आपने नेक्स्ट क्वेश्चन ये दबा दिया, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे नॉट आंसर्ड वाला क्वेश्चन आ गया। तो इस तरीके से आप जब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो हर क्वेश्चन पे ये दिखा देगा कि कौन से आपने आंसर किए हैं, कौन से आपने मार्क किए हैं रिव्यू के लिए, कौन से आपने आंसर और सेव किया है मार्क रिव्यू के लिए, और कौन से आपने नॉट आंसर किए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको क्वेश्चन पेपर सबमिट करना है, 5 ही क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे सबमिट बटन क्लिक कर दिया। तुरंत एग्जामिनेशन समरी आ जाती है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 90 है, 2 मैंने आंसर किए थे, 1 was not answered, 1 was marked for review and 1 was answered and marked for review। न, तो 85 क्वेश्चंस मैंने विजिट ही नहीं किए हैं। मान लीजिए मुझे इसे फिर से अटेम्प्ट करना है, तो मैं यहाँ पे आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द मार्क्स फॉर फाइनल मार्किंग, तो मैं नो कर दूंगा, तो मैं वापस एग्जामिनेशन पे आ जाऊंगा। और मान लीजिए उसके बाद मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन क्लिक किया, क्वेश्चन नंबर 7 आता है, तो फिर मैंने यहाँ पे फिर से मार्किंग की, 1 आंसर फॉर एग्जाम्पल लिखा और सेव और नेक्स्ट कर दिया।
तो अगर हम फिर से यहाँ पे सबमिट बटन क्लिक कर देते तो देखिए हमारा नंबर ऑफ आंसर्स पिछले बार के मुकाबले 3 हो गया है। अगर मान लीजिए हम यहीं पे फिनिश ऑफ करना चाहते हैं चीज़ों को और यहीं नहीं मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो मैंने येस बटन दबा के इसको सबमिट कर देता हूँ। ये सबमिट हो गया और ये रिजल्ट समरी आपकी आ गई तुरंत। तो अब आप कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। रिमेनिंग टाइम आपका दिखा रहा है दिस इज 2 hours 56 minutes। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपने क्या है, टोटल क्वेश्चन जो थे 90 थे, टोटल अटेम्प्ट आपने 4 किए हैं, उसमें से करेक्ट आंसर 1 है, इनकरेक्ट आंसर 3 है। तो स्कोर आपका यहाँ पे 0 आया है। मैं देखिए आपको फिर से क्लियर करता हूँ। जैसे मैंने एक पेपर सेलेक्ट किया और दिस इज पेपर फॉर शिफ्ट 2 फॉर एग्जाम्पल मैंने सेलेक्ट किया, मैंने स्टार्ट किया, मॉक एग्जामिनेशन लॉग इन किया और यहाँ मैंने एग्रीड किए सारे टर्म्स एंड कंडीशन, प्रोसीड किया, मेरा टाइमर स्टार्ट हो गया और मैंने फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन लिखा। माय मार्क फॉर रिव्यू वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट क्वेश्चन क्लिक किया एंड सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है और मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया है। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू एक क्वेश्चन दिखा रहा है और अगर मैं इसको सबमिट कर देता हूँ फाइनल मार्किंग के लिए और व्यू रिजल्ट करता हूँ तो देखिए एक करेक्ट आंसर यहाँ पे टोटल अटेम्प्टेड 1 दिखा रहा है। फिर अब आपको दूसरा ऑप्शन दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल जेई मेन का मैंने फिर से पेपर क्लिक किया और एग्जांपल मैं शिफ्ट किसी भी पेपर में जाता हूँ फॉर एग्जांपल एंड देन आई प्रेस द लॉग इन बटन। तो आप यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे एग्री किया फिर से और यहाँ प्रोसीड कर दिया है एंड देन फॉर एग्जांपल मैंने जो है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सेकंड किया और मैंने ये ऑप्शन यूज़ करने के बजाय ये ऑप्शन यूज़ किया और मैंने सबमिट कर दिया। तो आई हैव अटेम्प्टेड ओनली सिंगल क्वेश्चन। अब देखिए मार्क फॉर रिव्यू 1 दिखा रहा है, बाकी क्वेश्चंस नहीं दिखा रहा है। तो मैंने इसको जब येस करके सबमिट कर दिया तो व्यू रिजल्ट किया जब मैंने, देखिए टोटल अटेम्प्टेड 0 दिखा रहा था। तो इसका मतलब ये है कि जब आपने मार्क्ड फॉर रिव्यू किया है और सेव नहीं किया है तो एवल्यूशन के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपने सेव किया है, नेक्स्ट किया है या मार्क फॉर रिव्यू और सेव किया है तभी वो इवैल्यूएशन में कंसीडर किया जाएगा। तो दोस्तों इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। तो आप में से कई हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन एग्जामिनेशन कभी नहीं दिया हो। सेंटर पर जाएंगे, किस तरीके का इंटरफेस होगा, क्या आपकी लॉगिन होगी, तो आपको वहाँ इस तरह की कोई दिक्कत ना फेस करनी पड़े। तो आप ज़रूर से ये मॉक टेस्ट दीजिएगा और बिल्कुल गलती मत कीजिएगा कि अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है उसको अच्छा ट्राई अटेम्प्ट मानिएगा। पूरे तरीके से मेहनत करके आपको फर्स्ट अटेम्प्ट देना है और इस तरीके से मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। थैंक यू।